हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरा आज का बायस क्या होगा, जो कि आज की डेट है 30 सितंबर 2025। और अभी बजे हैं सुबह के 9:45। और आज हम देखेंगे कि मेरा बायस फॉर द डे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने कल के लिए एक लेवल आपको बताया था वीडियो में, जो कि था 3838। वो लगभग लगभग कल ही अचीव हो गया था इसी कैंडल में। और मेरा कल का भी बायस बाइंग का था, क्योंकि और अच्छे खासे टारगेट्स थे, यहाँ कहीं था लगभग यहाँ किसी लेवल पे मैंने आपको बताया था मेरा बायस रहेगा 3838 तक। और बहुत बड़े टारगेट थे, क्योंकि लगभग 400 पिप की रैली आपको बहुत आसानी से मिल सकती थी। मैंने कहीं यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट देख सकते हैं। और कल के कल ही ये बायस अचीव हो गया, ये टारगेट अचीव हो गया। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि मैंने ये पूरा मूव कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लेवल्स पे प्राइस आई ही नहीं। जैसे कि मैं धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता हूँ। लेवल आपको दिया था मैंने, एक एक सुबह सुबह ये लेवल हुआ था, जो ये प्ले हो चुका था लगभग 8:15 के बजे। और फिर उसके बाद जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए थे, वहां से प्राइस थोड़ा थोड़ा पे ऊपर से ही जाना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मार्क किया था, फिर 5 मिनट में यहाँ पे मार्क किया था। हर जगह से 2 4 5 पिप की वजह से मैंने एक भी ट्रेड कल कैप्चर नहीं कर पाई। और जो भी एग्रेसिव ट्रेड मैं ले रहा था, उन एग्रेसिव जगह पे प्राइस अच्छे से कंफर्मेशन नहीं दे रही थी। तो ये तो अच्छा हुआ कि मेरे एसएल्स हिट नहीं हुए, क्योंकि मैं कंफर्मेशन को भी वेट करता हूँ। तो एग्रेसिव लेवल पे जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एग्रेसिव लेवल्स थे, यहाँ पे हो गया, तो मैंने सब जगह कंफर्मेशन का वेट किया, जिसकी वजह से प्राइस ने अ, उस लेवल को अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, और एंट्री नहीं हुई। तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। और यही रियलिटी है कि हो सकता है आपका बायस पूरा राइट हो, आप नीचे से ऊपर तक पता हो कि यहाँ तक प्राइस जाने वाला है, और आप फिर भी उस ट्रेड में एंटर ना कर पाओ। तो आज देखते हैं कि आज का बायस क्या होने वाला है। वैसे तो सबको ही पता होगा कि अभी बाइंग ही करनी है, क्योंकि इतना एग्रेसिव बायर्स गोल्ड में आ चुके हैं कि आपको नहीं पता है कल गोल्ड कितना ऊपर जाके खुलेगा या कितना ऊपर जाके बंद होगा। तो ये तो सबको ही पता है कि बाइंग करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ये बाइंग क्यों करनी है, उसका बायस मैं बता देता हूँ कैसे डिसाइड करता हूँ। मैं बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, तो मतलब कि चांसेस है कि नेक्स्ट वीक भी अच्छा खासा बाइंग देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि पिछले डे की जो क्लोजिंग हुई है, वो बहुत ही स्ट्रांग हुई है। इसलिए आज का बायस जनरली मैंने बाइंग का ही रखा है। अब ये बायस आपको अभी इतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी सब तरफ बाइंग बाइंग ही देख लोग बोल रहे होंगे। लेकिन जब मार्केट एक क्रिटिकल कंडीशन पे होगी, तब आपको समझ आएगा, और मुझे भी समझाना ज्यादा अच्छे से आएगा कि कैसे आप बायस डिसाइड कर सकते हैं पूरे दिन का। तो अब बात करते हैं कि मैं किन लेवल्स के लिए आज वेट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर प्राइस मेरे ट्रेडिंग टाइम पे इन्हीं लेवल्स पे आती है, जैसे कि ये लेवल्स हो गया और ये लेवल हो गया, अगर प्राइस मेरे लंदन सेशन में इन दो लेवल्स पे आती है और एक एक 1 मिनट में कंफर्मेशन शो करता है, 1 मिनट कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे आती है 1 मिनट में कंफर्मेशन अच्छा शो करता है, तो मैं वापस से इसको बाय करने की देखूंगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। और यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ से हो सकता है। और अगर प्राइस थोड़ा एग्रेसिवली सेलिंग में आती है, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे लेवल से बाइंग कैप्चर करूं, जो कि एक लेवल हो जाता है यहाँ पे। तो मेरे 3 लेवल्स होने वाले हैं बाइंग के, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लगता है ऊपर वाले लेवल से ही रिएक्ट कर जाएगी प्राइस, ओके। एक ये लेवल होने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से कि चांसेस आर, सॉरी, ये 5 मिनट मैंने मार्क कर दिया, ये नहीं लेवल है। और 15 मिनट में अगर देखेंगे, तो मेरे हिसाब से एक लेवल ये होता है, और एक लेवल यहाँ पे मान लीजिए आप हो जाएगा। तो ये मेरे 4 लेवल्स हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस वाले लेवल से अच्छा खासा प्राइस रिएक्ट कर जाएगी, और प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी। और अगर यहाँ से नहीं जाती है, तो चांसेस है फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, और या फिर इस वाले लेवल से अच्छा खासा ऊपर जा सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि आज एक न्यूज़ भी है, उसका डाटा वैसे तो गोल्ड के लिए थोड़ा बियरिश है। तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इस वाले लेवल पे कोशिश करूँ कि ये ट्रेड ना लूँ, या तो इस वाले लेवल पे लूँ, या फिर थोड़ा डिस्काउंटेड जोन में ही लूँ, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव शो कर रहा है। वैसे तो डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब भी डाटा, कोई भी रेड फोल्डर डाटा अगर शाम को आने वाला होता है, तो थोड़ा सा गोल्ड रिएक्ट जरूर करता है उस हिसाब से। अगर आपको बाइंग करनी है, तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़े अच्छे लेवल पे बाइंग करें, क्योंकि अगर डाटा नेगेटिव है, तो हो सकता है कि गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बन जाए शाम को।
तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस कम से कम या तो इस लेवल पे, अगर मान लीजिए कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए कि अगर मेरे पास ट्रेडिंग टाइम अच्छा खासा बचा हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस लेवल पे आ जाए, मतलब कि अच्छे लेवल पे आ जाए जो कि अच्छा सेटअप होता है। फिर मैं ट्रेड करूँ, और अगर टाइम मेरे पास कम बचा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग टाइम है मेरा मान लीजिए 3 घंटे का, उसमें से 2.5 आवर्स लगभग मैं बैठे बैठे देखा कि प्राइस यहीं मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन में है, और अब सिर्फ लगता है कि एक ही लेवल टेस्ट हो पाएगा, तो मैं उसी लेवल पे ट्राई कर लेता हूँ, जैसे कि ये एग्रेसिव लेवल हो गया। तो मेरा ट्रेड प्लान कुछ इस तरीके से रहेगा। और टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स मैं कहूंगा कि 73, मेरे हिसाब से 38-73 तक आपको गोल्ड, सॉरी, आपको गोल्ड आराम से आज देखने को मिल सकता है। जैसे कि वैसे तो बहुत पास ही है, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव नहीं हूँ कि 1 मिनट में जाके ट्रेड करूँ। जब तक न्यूयॉर्क भी मान लीजिए न्यूयॉर्क तक भी अगर ये नीचे नहीं आता है प्राइस, और यहीं से ऊपर जाने लगता है, तो तब तक मैं छोटे टाइम फ्रेम में और जाना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से ट्रेड अगर मुझे मिले एक इस लेवल पे, और ये बात हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम जो आपका एसएल होना चाहिए वो 20 पिप, मैक्स टू मैक्स 25 पिप्स हो सकता है। और टारगेट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, और यही आज का मेरा ट्रेड प्लान है। अब देखते हैं कि शाम तक मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो पाते हैं या फिर नहीं। बाकी तो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस। और आप अपना व्यू भी बता सकते हैं कमेंट में, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप नीचे कमेंट जरूर करें।